देखिए चैप्टर नंबर 20 चल रहा है हमारे पास, स्पर्श रेखा और अभिलंब, और इसके हमने कंसेप्ट देख लिए, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब बारी आती है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकती है, मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो सब आसान रहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा सा इनका कॉम्प्लिकेशन लेवल हाई है। तो देखिए उनमें से पहला क्वेश्चन जो हम इसमें ले रहे हैं वो है, बिंदु टी पर वक्र x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब टी की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। देखिए ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया है ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। तो जब पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपका इक्वेशंस दी रहती हैं और यहाँ पर देखिए एक लिखा है कि बिंदु टी, तो कहने का मतलब है यही चीज जो है वही इसका कोऑर्डिनेट भी हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट अपने आप से पहचानना है, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ये तो आपके फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। और जो भी कर्व इससे रिप्रेजेंट होगा, y इक्वल टू एफ एक्स जो भी कर्व होगा उसके ऊपर जो पॉइंट होगा, पॉइंट टी का मतलब जो है वो आपका यही कोऑर्डिनेट्स a cos क्यूब टी, ये x की वैल्यू, और y की वैल्यू जो है b sin क्यूब टी। ये चीज अगर किसी को पता है तो वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो अब आपके पास इक्वेशन ये है, इससे dy बाई dx भी फाइंड करना है और dy बाई dx एट दिस पॉइंट फाइंड करना है, और फिर इसके बाद इसी पॉइंट से जाती हुई लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये सारा का सारा काम आपको करना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जब x इक्वल टू और y इक्वल टू अलग अलग t की फॉर्म में दी है तो dy बाई dx कैसे निकलेगा, मैंने आपको पहले भी डिफरेंशिएशन में ये चीज करके बताई है कि ऐसे केस में dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। जब पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हो तो y को अलग t के रेस्पेक्ट में कर लो, x को अलग t के रेस्पेक्ट में डिवाइड करो, आपके पास dy बाई dx आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, dx बाई dt निकाल लेता हूँ। तो d बाई dt ऑफ, मतलब t के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा एक ही लाइन में लिखते हैं ताकि ये थोड़ा कम जगह घेरे। ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस क्यूब टी, अगर एक्स क्यूब होता तो वो 3x स्क्वायर होता, कॉस क्यूब टी है तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर टी। ये तो आपका x मान के किया कॉस को, और एक बार कॉस का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में और होगा जा करके, ये चेन रूल लगा यहाँ पे। अब देखिए आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, a कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन टी, वो भी माइनस का, तो माइनस आपने स्टार्टिंग में लगा दिया। फ्रॉम सेकंड को भी अगर हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखिए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए साइन क्यूब टी, ठीक है ना। ए बाहर निकाल लीजिए इसमें, और साइन क्यूब की टी का 3 साइन स्क्वायर टी, ये वैसे ही हो गया जैसे साइन टी को टी मान के कर दिया है, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, और एक बार साइन टी को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी हो गया। तो ये आपके पास dx बाई डी टी और dy बाई डी टी आ गए, ठीक है ना। चाहो तो इनको थर्ड फोर्थ मान लो या कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद dy बाई dx निकालने की तैयारी करते हैं। तो देखिए मैं यहीं से चला देता हूँ। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी, सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड फोर्थ, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी इज इक्वल टू आपका हो गया 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी डिवाइडेड बाई, और ये आपका हो जाएगा जाके कितना, -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। यहां तक पहुंचिए जरा। अब देखिए 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन टी से एक साइन टी, कॉस टी से एक कॉस टी, तो माइनस का साइन टी अपॉन कॉस टी, ये आपके पास dy बाई dx आ जाएगा। एक मिनट, y के साथ b था, तो y के साथ b था तो ये b रहेगा, b और a कटेंगे नहीं, माइनस बी अपॉन ए साइन टी अपॉन कॉस टी, ये आएगा जा करके। अब जब dy बाई dx आ गया आपके पास और ये पॉइंट है आपके पास, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपके पास होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। m का मतलब आपके पास dy बाई dx हो गया इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम की वैल्यू ये रख लीजिए उठा के, पॉइंट आपका ये रहा, तो y माइनस बी साइन क्यूब टी इज इक्वल टू डी बाई dx की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए साइन टी अपॉन कॉस टी, एंड x माइनस एक्स वन का मतलब a कॉस क्यूब टी। ये आपके पास जो है स्पर्श रेखा का समीकरण आया है, इसको बस एडजस्ट और करना है।
तो एडजस्ट करने का मतलब क्या है, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, लाइन की इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी जाती है, समथिंग x प्लस समथिंग y, ठीक है ना, प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से x और y इकट्ठा करिए। आप इसमें देखिए x किधर है, y किधर है, तो y तो आपका ये है और x आपका ये है, लेकिन ये नीचे भी प्रॉब्लम ये कर रहा है, तो पहले आप इससे मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा ए वाई कॉस टी माइनस ए बी साइन क्यूब टी कॉस टी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बी एक्स साइन टी और प्लस का ए बी ए साइन टी कॉस क्यूब टी। ये हो गया आपके पास। बस आप बड़े एक्सप्रेशन से मत घबराइए। आप देखिए y ये है तो y ये है, x ये है आपका, बस इन्हें एक साथ रखिए, बाकी सब एक साथ रखिए, बस आपका कोई कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होगा। तो हम जरा इसे ऊपर से मिटा देते हैं, इसको इधर ले लीजिए, ए वाई कॉस टी प्लस बी एक्स साइन टी इज इक्वल टू, ये इधर ले जाइए, ए बी साइन टी कॉस क्यूब टी प्लस ए बी साइन क्यूब टी कॉस टी। तो ये हो जाएगा ए बी कॉमन, साइन टी कॉस टी कॉमन, तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा ए बी साइन टी कॉस टी, ये ए वाई कॉस टी प्लस बी एक्स साइन टी। इस पूरे से डिवाइड मार दीजिए, क्योंकि इसको पहले लिख दीजिए बी एक्स साइन टी प्लस ए वाई कॉस टी इज इक्वल टू 1, और इससे डिवाइड कर दीजिए दोनों में, ए बी साइन टी कॉस टी और ए बी साइन टी कॉस टी। इधर से देखिए क्या होगा, बी बी कैंसिल और साइन टी कैंसिल, इधर से ए कैंसिल, कॉस टी कैंसिल। तो ये बचेगा आपका कितना, x अपॉन ए कॉस टी प्लस वाई अपॉन बी साइन टी इज इक्वल टू 1। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, यही आंसर है आपका। तो ये हमने आपको एक दे दिया है क्वेश्चन की पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर इक्वेशन दी है तो पॉइंट भी वही होता है, बिंदु टी जिसे कहते हैं वो यही होता है। पैराबोला में भी इसी तरह से ए स्क्वायर 280 होते हैं पॉइंट्स, उसके लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंट केसेस में बन सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। हालांकि ये बोर्ड में नहीं आया लेकिन आ सकता है, आप बताइए, इसे कंप्लीट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 बिंदु a कॉमा बी पर वक्र इतने को स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। तो देखिए इसमें यह है कि n जो है कहीं बीच में कहीं गायब हो जाता होगा, और इक्वेशन में देखिए n आ भी नहीं रहा है। तो अगर हम इसमें केवल इतना कर दें, आपका क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए कि आपको ये कर्व की इक्वेशन दे दी है, ठीक है, और a कॉमा बी पर, a कॉमा बी जो पॉइंट है, और सिद्ध कीजिए कि सरलरेखा बिंदु ए बी पर ये इसको स्पर्श कर रही है। यानी कि मैं कर्व ये मान लेता हूं, ये कर्व मान लेता हूं, ये पॉइंट मान लेता हूं, और टेंजेंट की इक्वेशन यही ला के रख देता हूं। समझ रहे बात को, आपको सब कुछ दिया है, आपको बस ला के दिखाना है। अगर इस कर्व की इक्वेशन, आप टेंजेंट की इक्वेशन ये ला दें, पॉइंट भी दिया है आपको, और आप देखिए एन उसमें गायब हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा आप चाहे एन 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 4 डालो, जब इसमें एन आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब इस लाइन की वैल्यू नहीं बदलेगी, हमेशा यही टेंजेंट बनी रहेगी जा करके, ठीक है ना। तो n से फ्री होना, अगर ये पे nx प्लस एन वाई प्लस या nn माइनस 1 कुछ ऐसे होता तो हम कहते हैं कि हाँ भाई n की वैल्यू 2 डालो तो अलग लाइन बनेगी, n इक्वल टू 3 डालो तो अलग लाइन बनेगी। लेकिन जब इसके अंदर n आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब यही सिंगल लाइन हर कंडीशन में इसको टच करेगी। तो कहने का मतलब है कर्व ये दिया, पॉइंट ये दिया, आप टेंजेंट डी/x निकालिए, डी/x निकालने के बाद फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, वो ये आ जाए तो आप कह देंगे ठीक है कि n चा का मान कुछ भी हो यही स्पर्शरेखा होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है, बस डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देखिए, कर्व कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए पॉइंट भी देखिए, अब 2 3 4 इस तरह नहीं दे रहे हैं कोई पॉइंट, आपको सब जनरल चला रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस की थोड़ी सी, इस वजह से मैं कह रहा था कि कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा सा हाई है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो आप इक्वेशन ये देखिए, कर्व, गिवन कर्व जो है मेरा, तो वो इज इक्वल टू हो गया है x बाई ए टू द पावर n प्लस वाई बाई बी टू द पावर n इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या चाहिए, डी/x चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए x टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n प्लस y टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू 2। देखिए a टू द पावर n b टू द पावर n कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट केवल यही होंगे। तो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
जितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है मैं उतना ही डिटेल में खोल के डिफरेंशिएशन आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो देखिए x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में करना है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/a टू द पावर n बाहर एंड d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस d बाई डी एक्स लगा होगा तो दोनों पे चला गया वो, इसमें जब जाएगा तो 1/b टू द पावर n बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y टू द पावर n। अभी मैंने केवल कांस्टेंट बाहर निकाला, डिफरेंशिएट नहीं किया, डिफरेंशिएशन का साइन वैसे ही लगा दिया, और d बाई डी एक्स ऑफ 2। अब देखिए 1/a टू द पावर n, x टू द पावर n x के रेस्पेक्ट में होगा तो सीधे nx n-1 आ जाएगा, कोई चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 1/b टू द पावर n जब करेंगे आप, अब d बाई डी एक्स ऑफ y टू द पावर n करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा पावर ये बाहर n बाहर एंड y टू द पावर n-1। देखिए चेन रूल है, y को करना है और x के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब मैं पहले तो y को y के रेस्पेक्ट में ही कर दूंगा n y n-1, और फिर एक बार y को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स, और इधर देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो चुपचाप पहले मैं इतना सारा ये चीज उधर ले जाता हूँ और फिर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको अपॉन में कर दूंगा, वो काम मैं इधर करता हूँ। देखिए अब तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 1/b टू द पावर n y n-1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर मैं इसे मिटा देता हूँ, ये इज इक्वल टू होगा माइनस का 1/a टू द पावर n x n-1, n से n कैंसिल हो गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b टू द पावर n ऊपर ले जाइए, x टू द पावर n-1 अपॉन y टू द पावर n-1, ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, ये स्लोप है कर्व की, लेकिन इस पॉइंट पे चाहिए ना पहले हमें, तब उस पॉइंट पे स्पर्शरेखा निकलेगी। हेंस dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट a कॉमा b इज इक्वल टू, जहां x है वहां a रखेंगे, जहां y है वहां p रखेंगे, तो माइनस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, x की जगह पे हम क्या रख देंगे a टू द पावर n-1 अपॉन b की जगह पे हम क्या रख देंगे, y की जगह पे b रख देंगे, तो b टू द पावर n-1 बनेगा। अब देखिए ये b टू द पावर n और b टू द पावर n-1 ये कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b टू द पावर n, ये ऊपर ले आओ तो पावर माइनस प्लस 1, पावर घट जाएगी तो माइनस n प्लस 1 ये हो गया, और वो नीचे ले आओ तो a टू द पावर n माइनस n प्लस 1। इसमें देखिए n कैंसिल, ये n कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये सिंपली बचेगा माइनस b बाई ए, तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट a कॉमा b आपका माइनस b बाई ए आ जाता है। ये आपका स्लोप हो गई एट द पॉइंट ए बी, इक्वेशन नंबर इसको अगर फर्स्ट मान लो तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। जरा कंप्लीट करिए, मैंने बहुत खोल के स्टेप्स लिख दिए हैं। तो जब मेरे पास स्लोप आ गई टेंजेंट की, तो मैं इक्वेशन ऑफ स्लोप निकाल देता हूँ, तो इस स्लोप की इक्वेशन यही आ जानी चाहिए। देखिए यहीं से आपको पता लग गया n कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, स्लोप इसका मतलब कांस्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन हमें रेखा निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है उसकी, तो निकाल देते हैं क्योंकि ये लाइन लानी पड़ेगी आपको। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना, mx माइनस x1 होता है। m की जगह पे आप ये dy बाई डी एक्स रख दो, चाहे पहले एक बार, फिर रखो उसकी वैल्यू, ठीक है ना, x माइनस x1 और y माइनस y1, यहाँ पे पॉइंट ए बी था तो y माइनस बी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू माइनस बी ओवर ए, और यहाँ पे x माइनस x1। चुपचाप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर इधर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, समथिंग x प्लस वाई करके लाना है मुझे, तो ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, और इसकी जगह a रखना तो भूल ही गए, माइनस बी एक्स और प्लस का बी ए। यहाँ से देखिए इसको इधर ले जाइए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये उधर ले जाइए तो 2ab हो जाएगा, ए बी से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए बी प्लस बी वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए। अरे मैंने गलत ही तो लिख दिया, ए यहाँ पे गलत कर दिया है, बी एक्स इधर आएगा, ठीक है ना, देखो नहीं आया तो इसका मतलब कोई मिस्टेक जरूर करी है। ये देखिए बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, अब ए बी से डिवाइड करिए तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो ये लाइन भी एक तो प्रूफ हो गई, और जो कि n से स्वतंत्र है, जो कि n से स्वतंत्र है,
अतः उपरोक्त रेखा वक्र को बिंदु ए कॉमा बी पर, हमने ए बी पर ही तो निकाला था ये स्लोप वगैरह, स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वक्र x बाई ए टू द पावर n प्लस वाई बाई बी टू द पावर n इज इक्वल टू 2 को सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 x के प्रत्येक मान के लिए स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु ज्ञात करें। ध्यान दीजिए आप, ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन आपको लगभग सेम नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना, बस पिछले पॉइंट में ये था कि आपको ए और कॉमा बी पॉइंट दे दिया था और कह रहा था कि शो करो कि वो लाइन टच करती है ना। यहाँ पर आपको ये पॉइंट जो है वो मिसिंग है, स्पर्श बिंदु ज्ञात करें, यानी कि ये चीज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को उसी तरीके से स्टार्ट करोगे। अब की बार बस आपको पॉइंट नहीं पता है तो आप x1 y1 एक पॉइंट मान लेना। ठीक है ना, x तो dy बाई डी एक्स जब यहाँ पे निकालोगे तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 आप dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में निकालोगे और फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दोगे, स्पर्शरेखा का समीकरण निकालोगे। अब की बार स्पर्शरेखा का समीकरण ऐसा नहीं आएगा बल्कि इससे मिलता जुलता फॉर्म आएगा। ठीक है ना, x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो उसमें जो है x के पार्ट को कंपेयर करके और y के पार्ट को कंपेयर करके तब आपके जो x1 y1 की वैल्यू है वो आपकी a कॉमा b निकल आएगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन तो एक ही बार बोर्ड में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2 बार बोर्ड में आया है, तो एक ही मेहनत से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क लीजिए और इसको सॉल्व करके मुझे भेजिएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना, और अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके, तो कल की क्लास में मैं इसे करवा भी दूंगा। ठीक है ना, बहरहाल आप इसे ट्राई करिएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर मैं इसे कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आप ध्यान रखिए, आंसर वही है ए कॉमा बी। पिछला क्वेश्चन में यही तो था कि कर्व भी वही है, लाइन भी वही है और ए कॉमा बी पे एन के हर मान के लिए टच करती है। तो आपने लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखा दी थी इस पॉइंट पे, इस कर्व की इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाली थी। अब यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है तो हम x1 y1 पॉइंट मान लेंगे, उस पे x1 y1 पे फिर टेंजेंट निकाल के इक्वेशन जब निकालोगे तो उस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपैरिजन करना है बस आपने, और आपके a कॉमा b मतलब x1 y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू a निकल आएगी, y1 की वैल्यू b निकल आएगी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि रेखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 वक्र y इज इक्वल टू बी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए को उस पॉइंट पे स्पर्श करती है जहां वक्र y अक्ष को काटता है। ध्यान दीजिए, अब ऐसे उलझे क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। मैं इसीलिए कह रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब प्रॉब्लम करने लगे तो आप ज्योमेट्री में चले जाइएगा, थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लीजिए कि एक तो आपके पास कर्व दिया है और उस पॉइंट पर स्पर्श करती है जहां वक्र y अक्ष को काटता है। कहने का मतलब है आपके पास जो ये कर्व है ये y एक्सिस को कहीं पे काट रहा होगा और ये रेखा उस पॉइंट वक्र को उसी बिंदु पे स्पर्श कर रही है, ये इस पे स्पर्श कर रही है, मतलब ये कर्व ऐसे जा रहा है, ये आपके पास जो है वो टेंजेंट हो गई जाकर के। तो हमें क्या करना है, एक तरह से अगर हम इसका स्पर्श बिंदु निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए y है, y एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनके अंदर y कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन x में ना तो इधर गए ना इधर गए, तो ऐसे पॉइंट पे आपका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हैं आप? तो जब आपके पास स्पर्श बिंदु निकल सकता है तो स्पर्श बिंदु निकल सकता है, कर्व दिया है, स्पर्श बिंदु निकाल लेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आप शो कर देंगे कि हाँ भाई देखो इतनी ही आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल के और आपको इक्वेशन वही ला देनी है, ये इसको करने का मेथड है। तो पहले मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मैं हेडिंग इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि पहले क्या किया जा रहा है, नहीं तो पता लगा अंधे में चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश हो रही है। कर्व y एक्सिस को बिंदु पे काट रहा है, चूंकि वक्र y अक्ष को काटता है अतः x कोऑर्डिनेट जो है इसका 0 होगा।
कटान बिंदु का, ठीक है ना। अतः कटान बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट, या सीधे शॉर्ट में लिखो, अतः x इक्वल टू 0, ये चीज इसमें पुट कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। हेंस फ्रॉम फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू बी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए है, तो इसमें आप देखिए x की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो e टू द पावर माइनस 0 अपॉन ए, यानी कि e टू द पावर b e टू द पावर 0 यानी कि 1, तो b आ जाएगा केवल, y इज इक्वल टू b, तो x 0 और y b, तो अतः कर्व वक्र y अक्ष को 0, b, ये पॉइंट आ गया। x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट b है, पर काटता है। ये मैं इस डायग्राम में भर देता हूं, तो मेरे को क्या हो गया, कर्व की इक्वेशन मिल गई, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, जहां पे ये इसको काट कर रहा है। अब इस पे टेंजेंट ये है, ये प्रूफ करना है। तो अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो गया, जैसा हम पहले कर रहे थे। अब आप सिंपल क्या करोगे, आपको पॉइंट मिल गया है, अब आप टेंजेंट, ये स्लोप की, वो टेंजेंट की स्लोप निकालना शुरू करो। y इज इक्वल टू बी टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए। ध्यान दीजिए चेन रूल, ई टू द पावर एक्स होता तो सीधे ही टू द पावर एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे दुनिया भर का सब लगा रखा है, तो इसका मतलब b इंटू, पहले तो हम इसके रिस्पेक्ट में ही कर देंगे, यानी कि ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, और उसके बाद एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ जो प्रॉब्लम है माइनस एक्स अपॉन ए, उसे हमें एक बार और करना पड़ेगा। चेन रूल ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस बी अपॉन ए, और ए कांस्टेंट बाहर ले आए, माइनस बी बाहर ले आए, और ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसमें आप देखिए आपको किस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट अभी 0, b आया था ना, तो हेंस डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0, b, ये आपका स्टेप नंबर 1 है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। स्टेप नंबर 2 होता है कि आप डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट निकालें जिसपे हमें टेंजेंट चाहिए। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ई टू द पावर एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, देखो एक्स ही है, 0 रख सकते हो बस, वाई तो है ही नहीं, तो ई टू द पावर 0 यानी कि खत्म, यानी कि ये माइनस बी अपॉन ए, ये आपके पास टेंजेंट आ गई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर चाहे सेकंड मान लो, वो फर्स्ट मान ली थी, सेकंड मान लो। अब जब मेरे पास टेंजेंट आ चुकी है तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दूंगा। तो अब हम देखते हैं, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन का मतलब पॉइंट क्या है, ये b है, इज इक्वल टू m कितना है, माइनस बी अपॉन है, x माइनस एक्स वन कितना है, 0.0। तो ये हो जाएगा y माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखिए a को, तो ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स। इसको लेफ्ट में ले आओ, तो लेफ्ट में ले आओगे तो कितना हो जाएगा, ए वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, ये उधर भेज दो, ए बी से डिवाइड कर दो, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यही आपकी इक्वेशन है, यही आपका प्रूफ हो गया, यही इक्वेशन लानी थी हमें कि हाँ भाई ये लाइन उसको टच कर रही है। तो इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन फिर से पुराने जैसा बन गया था। तो हर क्वेश्चन में कुछ अलग बात है, और वो अलग बात निकालने के लिए आपको हमेशा ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा, और ज्योमेट्री में जा करके फिर आप कैसे क्या करोगे, ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। उस तरह का क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आप इसको परफॉर्म कर ले जाओगे। इसीलिए मैं इसमें ज्यादातर क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री हमने इसमें हमारे सिलेबस में है नहीं, तो टच में है नहीं, इसलिए आप मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चन देख के जाएं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे गलत ना होने पाए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी देखिए 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप देखिए इस यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक करा दूंगा अभी और, लेकिन 3 तब भी बचेंगे, तो इसलिए मैं सब इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और आपके अभी 3-4-5 क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे, तब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो पाएगी। फिर भी आपका एक कंसेप्ट और बचेगा इंटरसेक्शन कर्व का, वो उससे भी अगली क्लास में। तो मिनिमम अभी 2 लेक्चर हमें चाहिए, ताकि हम स्पर्शिका और विलंब को ढंग से कंप्लीट कर पाएं। जितना मुझे बताना चाहिए, जितना मेरा मन है बताने का, उतना कंप्लीट हो पाए। तो इसलिए आज के लेक्चर को फिर यहीं पे हम रोकते हैं, और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ठीक है, फिर मैं आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, और आप प्रैक्टिस करते ही रहिए क्वेश्चंस की, और इस क्लास को ख़त्म करते हैं हम। धन्यवाद।